दोस्तों अपनी ट्रैवल जर्नी के सफ़र पर मैं आ चुका हूँ इंडिया के दिल मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो दिल है वो है इंदौर। इसे बिजनेस कैपिटल तो कहते हैं, साथ ही फूड कैपिटल भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इंदौर के लोगों का जो स्वाद का दीवानापन है वो एक अलग ही है। यहाँ स्वाद को लेकर एक अलग ही दीवानगी है। यहाँ पर हज़ारों ठिये हैं जहाँ पर आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, लेकिन क्योंकि मैं अपने ट्रैवल जर्नी पर हूँ और आपको ऐसी जगह दिखाना चाहता हूँ जो अपनी लीगेसी को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर इंदौर में फेमस है। इंदौर जितना आधुनिक है उतना ही कल्चरल है, उतना ही जिसे कहें कि सांस्कृतिक रूप से भी उतना ही समृद्ध है। यदि आप इंदौर आते हैं और इंदौर में यदि आप राजवाड़ा को विजिट नहीं करते हैं तो शायद आपका ये सफ़र अधूरा रह जाएगा। यदि आप राजवाड़ा तक आ जाते हैं तो फिर राजवाड़ा से दो रास्ते जाते हैं, एक खजूरी बाजार और दूसरा सराफा। जब आप सराफा की ओर बढ़ते हैं तो मैं इस समय वहाँ खड़ा हूँ जहाँ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, सराफा की गली में जब आप अंदर बढ़ते हैं तो करीब 50 से 60 दुकानों पर के आगे बढ़ने के बाद आप नागौरी शिकंजी पर पहुँच जाते हैं। इसकी लीगेसी के बारे में बताऊँ तो करीब 90 साल पुरानी यह शॉप है। बेहद छोटी है, इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पर किस तरह का क्या कामकाज होता है, किस तरह की मिठाइयाँ या किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यदि इंदौर के पुराने लोगों से आप पूछें, हर किसी की जुबान पर नागौरी शिकंजी का नाम सबसे पहले आ जाता है। नागौरी शिकंजी की स्थापना विजय राज जी ने आज से करीब 90 साल पहले राजस्थान के नागौर से आकर की थी। लेकिन जो आज इसका जो फ्लैगशिप ब्रांड है, जो इसकी रिनोम्ड डिश है, जो शिकंजी है, जो पिछले 30-40 सालों से यहाँ लगातार एक जैसे फ्लो में बेची जाती है, उसे इनके जो दादाजी थे विवेक जी, उन्होंने इजाद किया था। और विवेक जी के बाद विजय और निर्विकार फिलहाल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। दोस्तों, जो इनकी शिकंजी होती है उसे प्रोसेस होने में, उसे पूरा बनने में एक दिन लगता है, लेकिन एक दिन के बाद जब ये शिकंजी बनकर आती है तो लोगों की जुबान पर इसका स्वाद ठहर जाता है। केसर, किशमिश, दही, इलायची और शक्कर इंग्रेडिएंट के रूप में सिर्फ ये 5 चीज़ें डलती हैं, लेकिन इनका जो बनाने का प्रोसेस है वो तो इन्होंने थोड़ा सा मुझसे छुपा ही लिया। मेरे पूछने के बाद भी ये उतना नहीं बता पाए। यदि आप इसका टेस्ट करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जो पूरे इंडिया में जो अलग तरह की जो लस्सी मिलती है, लस्सी से ये काफ़ी कुछ अलग होती है। हालांकि बनती है दही से ही है, लेकिन इसे नाम क्यों शिकंजी दिया गया ये भी एक अलग कहानी है। और इसका जो टेस्ट है जो बनकर आता है उसकी भी एक अलग कहानी है। दोस्तों, नागौरी शिकंजी को लेकर दीवानगी का यह भी आनंद है कि दिन के 3 बजते बजते यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। भले ही इसे कितनी भी मात्रा में बना लिया जाए, पता नहीं इसके टेस्ट में कुछ इस तरह का जादू है। निर्विकार जो कि फिलहाल यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे, जब मैंने उनसे पूछा तो करीब 400 से 500 ग्लास शिकंजी लगभग रोज़ यहाँ बेच दी जाती है। करीब 40 साल से, यानी कि लगभग 4 दशक से शिकंजी का यह सिलसिला इस तरह से अनवरत जारी है। तो यदि आप ट्रैवल पर हैं और मध्य प्रदेश घूमने आते हैं, इंदौर आए हैं, अलग अलग जगहों के टेस्ट को लेकर दीवानगी है, तो आप नागौरी शिकंजी पर जरूर आइए।
मेरा दावा है कि यहाँ के टेस्ट को आप भूल नहीं पाएंगे। और एक खास बात और है कि शिकंजी को पीने के बाद आपको कम से कम 5 से 6 घंटे भूख का एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों फिलहाल नागौरी शिकंजी से विदा लेने का समय आ गया है। दोस्तों चलते चलते आपको नागौरी शिकंजी की थोड़ी सी लोकेशन भी बता दूँ। यदि आप भोपाल या देवास की तरफ से आ रहे हैं तो आपको रीगल क्रॉस करते हुए राजबाड़ा तक आना होगा। राजबाड़ा में आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको इजीली नागौरी शिकंजी के बारे में बता देगा। यदि आप अहमदाबाद या घाट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको गंगवाल होते हुए मल्हारगंज होते हुए राजबाड़ा की ओर आना होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि नागौरी शिकंजी केवल शिकंजी के लिए ही फेमस है। यदि आप यहाँ की मिठाइयाँ भी टेस्ट करेंगे तो उनका भी टेस्ट एक अलग ही तरह का होता है। उसकी जो जादू है ना वो आपकी जुबान पर बना रह जाएगा। आप यहाँ की हीरामणि को खाकर देखिए, पूरे इंदौर में आप हीरामणि को टेस्ट कर लीजिए और नागौरी की हीरामणि को टेस्ट करें, आपको अंतर खुद ब खुद नजर आ जाएगा। दोस्तों फिलहाल नागौरी शिकंजी पर बस इतना ही। यहाँ से मेरे चलने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि नागौरी शिकंजी का टेस्ट और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि नोमेड लोकेश 99, जी हाँ यही मेरा ट्रैवल चैनल है नोमेड लोकेश 99, यदि इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 5 साल आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे, जहाँ पूरे वर्ल्ड की जर्नी मैं आपके साथ करने वाला हूँ। सो अपना साथ बनाए रखिएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए एपिसोड पर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।